सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे। सो मुझे बताइए राहुल जी, हमारे आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। हाँ। सो हमारे और बताइए, और क्या हमारे हमने दो क्वेश्चन करे कवर, कस्टमर तीन इनफैक्ट। मेरे ईएमआई वाली चीज हो गई। ये सेकंड क्वेश्चन ये था कि भाई मेरा विला रेंट पर नहीं गया तो। नंबर तीन, यार ऐसा करो कंपनी ने काम करना बंद कर दिया तो। ये तीन। क्या चौथा हमारा क्वेश्चन था ये कि मेरी ईएमआई आप ही कर दो यार। ठीक है। और क्या क्वेश्चन होते हैं? जनरली सर, ये होता है कि यार हमें सैटरडे संडे छुट्टी होती है और उस टाइम पे आप हम्म, अलाउ नहीं करते हैं। क्या अलाउ नहीं करते? सैटरडे संडे जनरली। तो ये कौन सी वाली सेटिंग में, पैसिव इनकम की जब कंपनी के साथ सेटिंग होती है तो? जो नहीं नहीं, कंपनी के साथ में 70-30 में तो कभी भी आ सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो हम्म। जो फिक्स में होता है, राइट। हाँ, तो फिक्स में वो क्या कहता है? फिक्स में ये कहता है कि यार मुझे सैटरडे संडे ही यहाँ पे छुट्टी होती है। हम्म। ठीक है। हम्म। हाँ। हाँ। और उस टाइम पे आप अलाउड नहीं करते। हम अलाउ करते तो हैं 30 डेज। 30 डेज अलाउड करते हैं ना सर। हम्म। तो हम क्या कहते हैं उस समय? तो उस टाइम पे हम लोग ये कहते हैं कि उस आप है ना 70-30 के रेशियो में चले जाइए, फिर वो पैकेज में चले जाइए। हम्म। हम्म। आप 70-30 में चले रहे तो इसमें वो क्या कहते हैं? उसमें उनको फिक्स भी चाहिए, सैटरडे संडे यूज भी करना चाहिए उनको। यानी एक ही बास्केट में सब कुछ उनको चाहिए। हम्म। तो हम उसमें पोलाइटली कैसे बोलते हैं? जैसे मैं आपसे राहुल जी ये वाली चीज बोल रहा हूँ, आप मुझे, आप सेल्स का पर्सन बनिए, राइट? और मैं कस्टमर बन रहा हूँ, हम सिमुलेशन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर मुझे सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए, पर आप उस टाइम मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो क्या फायदा है सर यस। मेरी चीज का? सर, आप जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है यहाँ पे। तो फर्स्ट मुझे ये बताइए आप कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। हम्म। ठीक है। मेरी। यहाँ पे वीकेंड में आके, वीकेंड में नहीं, सैटरडे संडे पे आके यहाँ पे स्टे करना पूरे हाँ। 12 मंथ, पूरे यानी एक साल पूरा का पूरा ऐसे ही आपका दिमाग में है। ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है क्या? तो कस्टमर हम्म। कभी बोलता है कि यस मेरी ये प्रायोरिटी है, लेकिन एक साल में मैं नहीं आऊंगा, समझ लो। बीच बीच में ना सैटरडे संडे में आते रहूंगा, आता रहूंगा। हम्म। तो हम्म। ये काउंट आपका 30 डेज होता है या उससे कम होगा? हम्म। तो ठीक है। मेरा ये तो वाला जो यानी काम, राहुल जी, ये आप ये मान लो 30 डेज मतलब 15 वीकेंड हुए मेरे। हाँ, तो लगभग आप मान लो थोड़ा इससे ज्यादा ही होगा राहुल जी। यस, यस। तो सर, जनरली क्या होता है कि ये जो रेंटल, ये जो कैलकुलेशन चलता है, तो जो पीक सीजन होती है सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे और बाकी जो हॉलीडेज है, उसमें से ही ये रेंटल कोई भी कंपनी क्या करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है। हम्म। ठीक है। और उस टाइम पे आप ये सब कुछ यूज करना चाहते हैं। हम्म। ठीक है। तो सर इसके लिए आपकी ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो आप इसको यूज कीजिए, प्लस आपको रेंट भी मिलना चाहिए। हम्म। ठीक है। ठीक है। इसके लिए सर आप है ना, ये फिक्स में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ये। इसके लिए हम्म। आप है ना इसको 70-30 में आप। लेके चले जाइए। यस। ठीक है। बिल्कुल ठीक। सो राहुल जी, जो आपने आंसर दिया उसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा एज अ सेल्स पर्सन मैं इस वाली चीज को अगर बोल रहा हूँ तो आप ये करो कि सर सबसे पहले ना, बिल्कुल ठीक बात है सर, आप मुझसे सबसे पहले एग्री करना है कस्टमर से कि मुझे सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए। कहना सर बिल्कुल सही बात है, आप इसीलिए विला ले रहे हैं। तो सर मैं थोड़ी सी आपकी प्रायोरिटी समझना चाहता हूँ इस वाली चीज़ में क्या है। क्योंकि यहाँ पे दो प्रायोरिटीज हैं। एक ये है कि यार मैं लेजर चाहता हूँ, हॉलीडे चाहता हूँ, पीसफुल माइंड चाहता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। और एक मैं रेंटल इनकम भी चाहता हूँ। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे आप सैटरडे संडे वगैरह को आओगे आप, तो मुझे एक बार दिमाग में कैलकुलेट करके बताओ साल में आपको क्या लगता है कितने आओगे? क्योंकि फिक्स वाले में आपको 30 डेज तो मिल रहे हैं, जिसमें आप बताओगे तो हम दे देंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो 30 डेज से ज्यादा होना चाहिए,
तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप फिक्स वाले इस वाली चीज में जाओ, ये 70-30 वाले रेशियो में चले जाओ मैनेज कंपनी के साथ, क्योंकि उसमें मल्टीपल फायदे हैं सर। आप जब चाहो तब आ भी सकते हो, आपकी प्रॉपर्टी भी मेंटेन रहती है, और बहुत सारे फायदे हैं, तो मैं आपको वो सजेस्ट करूंगा। करेक्ट है राहुल जी? यस, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या होता है राहुल जी? लेकिन इसमें भी कस्टमर्स को फिक्स भी चाहिए और यूज करना भी चाहिए। ऐसा भी होता है। तो वो उसमें वो, हाँ हाँ। ठीक है यार, मुझे फिक्स भी चाहिए और मुझे सैटरडे संडे भी यूज करना चाहिए। राइट। फिर आप क्या कहते हो? तो उस टाइम पे सर, जो आप जो एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड जो आपको फिक्स मिलना चाहिए यहाँ पे, वो उतना यहाँ पे फिक्स नहीं मिलेगा। हम्म। आप है ना, मीन्स एज पर द फ्लैट के हिसाब से, जो फ्लैट में या रियल एस्टेट में जो मिलता है, वहां हम्म। पे 3% के आसपास हम लोग आपको दे सकते हैं। हम्म। ठीक है। सो आप ये कह देते हो उनसे कि हम आपको यस। फ्लैट के हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। ठीक है। और क्या क्वेश्चन होता है राहुल जी? हम्म। राहुल जी और क्या क्वेश्चन? जनरली जनरली ये होता है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में होती है। राइट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे आएंगे वो हमारे, वो तो एक हमने अलग से एक फीचर बना रखा है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इस पे आएंगे। ठीक है। नहीं नहीं, हाँ। वैसा नहीं, पैसिव इनकम में भी कोई हादसा होता है, स्विमिंग पूल में हादसा होता है, हाँ हाँ। कोई एक्सीडेंट होता है स्विमिंग पूल्स में, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? अच्छा, क्या है क्वेश्चन, क्या पूछते हैं वो? जनरली कि आ, कोई इंसिडेंट हो गया यहाँ पे, ऐसा कि स्विमिंग पूल में यार कोई ड्रिंक करके अंदर डूब गया, ठीक है, हम्म। तो आप उसके लिए कैसा हैंडल करेंगे? यानी वो कंपनी जिम्मेदार है या ओनर जिम्मेदार है उसके लिए? अच्छा, फिर? ठीक है। हम्म। सर, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पे, और इसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी वो कंपनी की होती है, आपकी कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं होती है, वो एग्रीमेंट में ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। ठीक है, समझ गया। सो इसमें आप ये वाली चीज कह रहे हो, कस्टमर कह रहा है कि यार छुट्टी के दौरान मैंने अपनी प्रॉपर्टी दी हुई है, कोई आदमी को अगर वहां पे कोई इंसिडेंट हो गया, चोट हो गई, वो जो लायबिलिटी है वो किसकी बनती है? वो मेरी बनती है कि उस कंपनी की बनती है? तो उस पर जो मैं आंसर दूंगा, सबसे पहले एग्री करूंगा, हाँ सर आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। इस वाली चीज को मैनेज करने के लिए क्या होता है, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में ये वाली इंफॉर्मेशन डली होती है कि ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है, जिस टाइम वो वाला किस्सा होता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। और ये चीज नहीं आपको होती। कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाएगी, और मैं आपसे कहूंगा भी जब आप यस, कॉन्ट्रैक्ट में जाओ यस, तो ये चीज देख लेना। ठीक है। यस, यस, यस। और क्वेश्चन परफेक्ट। पूछते हैं? और क्या क्वेश्चन पूछते हैं? एग्जिट स्ट्रेटेजी होती है कि मैं समझ लो कि ये कंपनी का मुझे रेंट दे रही है, कंपनी दे रही है रेंट, लेकिन कुछ सर्विसेज की वजह से मैं ये कंपनी के साथ में आगे नहीं जा सकता हूँ। तो उस टाइम पे मैं कैसे एग्जिट हो सकता हूँ? एग्जिट पॉलिसी क्या होती है? अच्छा, कंपनी के साथ एग्जिट पॉलिसी क्या होती है? हम्म। फिर? तो इसमें क्या होता है राहुल जी? तो एग्जिट पॉलिसी में कंपनी को नोटिस देना होता है, और फिर 2 मंथ के बाद कंपनी राहुल उसको जी, एग्जिट फिर स्ट्रेटेजी। से, नहीं फिर से, मैं अब सेल्स पर्सन, वो कस्टमर बन रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हूँ, उस भाषा में बोलना जो सेल्स पर्सन की भाषा में आप बोलते हो। ठीक है। तो सर ओके। कंपनी के साथ एग्जिट पॉलिसी क्या रहती है? मैं चाहता हूँ कि यार मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, तो क्या करना होता है राहुल जी?
ये कॉन्ट्रैक्ट का सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चंस है कि मैं कंपनी के साथ में 1 साल तक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, लेकिन कंपनी के कुछ सर्विसेज की वजह से मुझे एग्जिट लेना है उनसे। हम्म। तो मैं ठीक। कितने दिन के बाद या कितने मंथ के बाद मैं उससे एग्जिट हो सकता हूँ? ठीक है, समझ गया। सो एक क्वेश्चन ये है कि हो सकता है मैं कंपनी जिसे मैंने हायर किया मैं उसकी सर्विसेज से खुश नहीं हूँ, कोई दिक्कत हो रही है, तो मुझे उससे एग्जिट लेना है, तो मैं क्या करूं राहुल जी, बताइए क्या करना होता है उसमें राहुल जी। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर, जनरली ऐसा नहीं होता है कि आप जो बोल रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है इसमें, तो हम लोग एग्रीमेंट में ये क्लॉज डाल सकते हैं उसमें कि आपको कंपनी को एक मेल देना होता है उस टाइम पे, और मेल देने के बाद कंपनी 2 मंथ के बाद एग्जिट आपको कर सकती है, कंपनी एग्जिट यहाँ पे हो सकती है। नहीं। सो नोटिस और पीरियड तब होता तक है मेरा आपका 2 मंथ। रेंट, नोटिस पीरियड्स आपका 2 मंथ्स का होता है। 2 मंथ का होता है। नहीं, ठीक है। तो आप इसमें ये वाली चीज कह रहे हो कि जनरली सर ऐसा होता नहीं है कि हम लोग ये वाली चीज करें, जनरली ऐसा नहीं होता यूजुअली, लेकिन फिर भी क्या होता है, अगर आपको ये वाली चीज होती है तो आप एक ईमेल भेजती हो जिसमें करने का 2 मंथ का नोटिस पीरियड होता है, और उसके बाद आप उसे एग्जिट कर सकते हो। यस। और क्या क्वेश्चन है? कि अ, मैंने अभी तो कंपनी के साथ में 70-30 के जो आपका पैटर्न था उसमें मैं जुड़ा हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक 6 मंथ होने के बाद यार मुझे वो हिसाब से नहीं आ रही है, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उतना हम्म। मुझे नहीं आ रहा है, रेंट नहीं आ रहा है। तो मैं फिक्स में अभी जाना चाहता हूँ। तो उस दौरान जो भी नोटिस मुझे भेजना पड़ता है या एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है उस टाइम पे? तो ये भी तो एग्जिट का ही क्वेश्चन है। एक एक सर्विस की वजह से एग्जिट हुआ, दूसरा एग्जिट जो है एक्सपेक्टेशन नॉट मेट, ये वाली चीज के अराउंड हो सकता है। यस, यस। और और सो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम होता है। यस, उसमें भी। ठीक है। और मुझे इसमें बताओ, और ट्रस्ट के अराउंड कोई चीजें होती हैं, मतलब कस्टमर आपकी बात पे ही यकीन नहीं कर रहा है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे कवर किया था। यस। और क्या कहता है कस्टमर इसमें? क्यों राहुल जी? ट्रस्ट का ना? हाँ मतलब इसमें और कोई, क्योंकि ये तो आंसर हमारा ठीक है जो हम दे देंगे यार, कि हम ये आपको टेस्ट मिले और वाली चीज पता। और कोई क्वेश्चन पूछता राहुल जी इसके अराउंड? इंश्योरेंस का होता है कि ये पूरा, ये इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा क्या पूरा? क्या पूरा इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा? मीन्स रीसेल मैं किसी को दे रहा हूँ, रीसेल यानी कोई कंपनी को मैं रेंट पे दे रहा हूँ उस टाइम पे। हम्म। हम्म। तो ये सब कुछ इंश्योरेंस में मीन्स वो फिर भी वो फियर है उसके दिमाग में कुछ इंसिडेंट होता है तो, या कुछ प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस के बारे में वो पूछता है, ये हम्म। इंश्योरेंस कैसा होगा इसका फिर? हम्म। फिर क्वेश्चन क्या, मुझे क्वेश्चन बताओ एग्जैक्टली क्या पूछता है वो क्वेश्चन में। कि प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कैसा होगा, समझ लीजिए कि ठीक। मैंने अभी एक प्रॉपर्टी लिया हुआ है, उसका हम्म। इंश्योरेंस कैसा होगा, और वो ठीक। प्रॉपर्टी मुझे रेंटल पे भी देनी है आगे जाके, तो हम्म। उसका इंश्योरेंस आप कैसे करेंगे? ठीक है। ठीक है। फिर क्या कहते हैं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये वाली चीज फिर से, 1 मिनट रुक जाओ।
मैं कस्टमर की तरह बन के पूछूंगा। तो राहुल जी, इसमें प्रॉपर्टी का जो इंश्योरेंस है, उसके बाद मैं आगे रेंटल इनकम भी मतलब रेंट में भी दूंगा, तो उसमें इंश्योरेंस में कैसे कवर होता है, ये वाली चीज कैसे होती है राहुल जी? सर, जिस टाइम पे हम लोग ये लोन लेते हैं, उसी टाइम पे कोई भी बैंक्स प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी निकालती है। हम्म। ठीक है। तो उसमें ये प्रॉपर्टी कवर हो जाती है आपकी। हम्म। हम्म, ठीक है, तो ये जिस टाइम, तो इसका आंसर ये कि सर जिस टाइम बैंक से आप लोन लोगे, तो उस केस में उस समय वो लोग होम इंश्योरेंस भी ऑफर करते हैं, उसमें आपकी ये वाली चीज कवर हो जाएगी अगर आप वो वाला कवर ले लोगे तो। और जो लोन नहीं ले यस, रहा हो, भाई बहुत लोग तो कैश भी करके कर रहे हैं ना हमारा। उसमें वो कवर हो जाएगी। तो कैश वाली चीज में क्या होगा? जितना पोर्शन उसने वाइट का दिया हुआ है, उसके हम्म। ऊपर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस तो अपने हाथ में कि कितना उसको ये करना है करके, कितना दिखाना है करके। अच्छा, ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। ठीक है, और क्या क्वेश्चन होता राहुल जी? व्हाट एल्स? सर, फर्स्ट फर्स्ट एकदम परफेक्ट हो गया, स्टार्टिंग का जो जो अपना हम्म। फर्स्ट था, वो एकदम क्लियर होने के बाद ये थोड़े से फिर नैरो डाउन हो जाते हैं, फिर आगे के सब क्वेश्चंस उसके बारे में फिर। ये वाली चीज जो हमारी ट्रस्ट वाली चीज थी, करेक्ट, यही इसी कह यस, रहा हूँ। यस, तो ये यस, नहीं कि यस, मोटा यस, मोटा हमने ये वाली चीज पूरी कवर कर ली, करेक्ट? यस, यस, यस। राइट। सो राहुल जी, आज हमने जो कवर किया है, मैं एक बार ये वाली चीज बताता हूँ, क्योंकि पैसिव इनकम अपने आप में एक बड़ी हमारी वो चीज थी जिसको हमने कवर किया है। सो पैसिव इनकम में जो हमने बात करी है, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं पैसिव इनकम में, वो हमारी ये है कि पैसिव इनकम में सबसे पहले कितने तरीके के कस्टमर के पास ऑप्शन होते हैं रिटर्न की फॉर्म में। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? सर, सर, एक हाँ मिनट, बोलिए। इसमें और एक था, और एक था, चलेगा? हाँ हाँ, कि बोलिए। हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट होगी कि ये रेंटल है, रेंटल विला। कोई हम्म। सोसाइटी नहीं चाहती कि मेरे साइड में कोई यानी रेंटल पे विला दे दे। ठीक है। ठीक है। तो आप इसको अलाउ करते हैं, नहीं करते हैं हम्म। स्टार्टिंग में ही? आप रेंटल विला अलाउ करते हैं कि नहीं? नहीं। हम्म। क्वेश्चन मुझसे कस्टमर की तरह है, मुझे उस भाषा में बताओ कस्टमर क्या बोल रहा है, मैं वही लिखूंगा एग्जैक्ट। ठीक है। हम्म। सर, आप तो बोल रहे हैं कि गेटेड कम्युनिटी आपका प्रोजेक्ट है। हाँ हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप रेंटल अलाउड करते हैं या नहीं करते हैं? ठीक है। ठीक है। आप तो बोलते हैं कि रेंटल अलाउड करते हैं, ये मुझे आप एग्रीमेंट में लिख के देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि क्या होता है कि बाद में सोसाइटी है ना, ऑब्जेक्शंस लेती है कि मुझे रेंटल पे ये विला हम लोग यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। हम्म। एज ए बिल्डर आप तो निकल जाएंगे यहाँ से, बाद में सोसाइटी है ना रेंटल पे अलाउ नहीं करती है। हम्म। हम्म। सर, आप फिर? जो बोल रहे हैं एकदम सही है, यहाँ पे कि लोनावाला में बहुत सारे सोसाइटी आज भी ऐसी है कि वो अलाउ नहीं करती है। हम्म। लेकिन एज पर द मार्केट के हिसाब से हमने यहाँ पे अलाउ किया हुआ है, और हम लोग ये ना एग्रीमेंट में भी आपको रिटर्न में दे सकते हैं यहाँ पे। और जो भी कस्टमर्स को प्रीवियस हमारे पास जो कस्टमर्स है उनको भी हमने अलाउ किया हुआ है यहाँ पे, यानी एग्रीमेंट में भी लिख के दिया हुआ है। राइट। ओके। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ये वाली चीज कह रहे हैं कि सर ये हमारी चिंता का विषय नहीं है कि आपकी सोसाइटी अलाउ नहीं करेगी, हम लोग आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिख के देंगे, हमारी गेटेड कम्युनिटी है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके ऊपर ये वाली दिक्कत नहीं हो, वी विल राइट दिस इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। यस। ठीक यस है। सर। ठीक है, और कुछ राहुल जी?
नहीं। ठीक है। सो एक बार मैं फिर से इस वाली चीज को ये कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हमारी जो पैसिव इनकम है, उसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है वो कस्टमर का ये होता है, यार विला में इन्वेस्ट ही क्यों करूँ। तो हमारा पहला इस वाली चीज का जस्टिफिकेशन हम देते हैं, फ्लैट, कमर्शियल, विला, इसमें क्या क्या रिटर्न है। जब हम बोलते हैं भाई विला जो है अपनी वो पर डे आपकी लगभग लगभग 45% आपकी एक्यूपेंसी रहती है पूरी साल की, और आप लगभग लगभग 15 के पर मंथ, 15 के पर डे उस हिसाब से मान लो, राइट। और आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं पैसिव इनकम जनरेट करें, 3 ऑप्शंस होते हैं कि आप अपने आप मैनेज करो। जो मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन होता है वो हमारा मैनेज कंपनियां होती हैं जो 70-30 के रेशियो में आपके साथ ये वाला काम करती हैं। और जो तीसरा होता है वो होता है कि हमारा फिक्स्ड रेंट होता है, जिसमें हम आप कहते हो भाई आपको नहीं पता हम कोई कितना कमा रहा है, आपको एक फिक्स्ड रेंट मिल जाएगा जो कि 4 से 4.5% होता है, राइट। लेकिन सबके अपने फायदे और घाटे हैं। फिक्स रेंट में आपकी ये वाली दिक्कत है कि यार 30 दिन का आप हमें वो देते हो, आपको 30 दिन देते हैं हम फ्री, बाकी आपके ऊपर भी वो लगेगा। और इसकी वजह ये है कि हमें भी पैसे कमाने होते हैं, क्योंकि पैसे कमा के आपको देने होते हैं, राइट। सो अगर आप ये वाली चीज चाहते हो कि आपके 30 दिन से ज्यादा आपका वो है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन 70-30 बनता है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारा आगे क्वेश्चन भी था एक। क्लियर, यस। राइट। उसके पैसिव इनकम में कस्टमर को ट्रस्ट का इशू आ सकता है कि भाई जो आप कह रहे हो वो सच है कि नहीं, राइट। तो उसमें हम ये वाली चीज बोल देते हैं कि सर ऐसा है कि हमारे, हम डेटा देते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमारे लगभग 72 बिक चुके हैं सर, जिसमें हमारे 36 का हैंडओवर हो चुका है, 14 लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी चढ़ा रखी है। इन लोगों के 5% से ज्यादा ही रिटर्न आते हैं। आप चाहोगे तो हम इनका फोन नंबर दे देंगे, आप इनसे ही बात कर लो, ये आपको ज्यादा बढ़िया तरीके से इस वाली चीज का आंसर दे देंगे। उसके बाद हम लोग अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे जाते हैं, कि इस पे जाते हैं कि हम कस्टमर की मदद कैसे करते हैं। हम कस्टमर की मदद करते हैं डिजिटल एड्स में, कभी कभी उन्हें लीडें दे देते हैं, हम लोग भी जनरेट करते हैं, हमारे पास वॉक इन कस्टमर आता है, हम उनके बारे में बता देते हैं, और हम उनके असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, उन्हें ये वाली जो कंपनियां हैं उनके साथ कनेक्ट करवा देते हैं। और हम लोग हाउस कीपिंग सर्विसेज और शेफ मेंटेनेंस वाली चीज़ें भी देते हैं। इसका थोड़ा सा चार्ज अलग होता है, लेकिन ये वाली चीज़ हम देते हैं। उसके बाद हमारे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले मेरा EMI 9% का 4-4.5% मैं क्यों दूँ। दूसरा क्वेश्चन जो है, मेरा विला रेंट पर नहीं गया तो। नंबर 3, कंपनी का नाम, कंपनी का काम करना बंद कर दिया तो। मेरी EMI आप ही भर दो। उसके बाद छठा, कोई इंसिडेंट हो गया तो किसकी जिम्मेदारी होगी। सॉरी, पांचवा भूल गया, मुझे सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए लेकिन आप तो मुझे दे नहीं रहे हो, तो वहाँ पे हम उन्हें दूसरा ऑप्शन देते हैं। सातवां, कंपनी के साथ एग्जिट पॉलिसी क्या होती है। आठवां, एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं मिली तो। नवा, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस क्या कैसे होगा। गेटेड कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है, आप क्या रेंटल अलाउ करते भी हो कि नहीं। ये हमारे मेन क्वेश्चंस है जो हमने कवर करे राहुल जी, जिसके आंसर हम लोगों ने देखे। हम लोग ये वाली चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी आदमी ये वाला वीडियो देख रहा है, ये जो हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ये उसे याद हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन जब पूछेगा तो कस्टमर को हम ये वाली चीज आंसर दे सके। क्लियर, ठीक है राहुल जी। सो मैं इस यस वाली सर। चीज को रोक रहा हूँ।